अगर आप भी चूहे और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा हो गए हैं परेशान, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आपके घर में मक्खी, मच्छर, चूहे, छिपकली जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे घर छोड़कर ऐसा भागेंगे कि दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिना मरे ही घर को छोड़कर भागेंगे, मतलब घर में बिल्कुल स्मेल और गंदगी नहीं फैलेगी। तो बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 तेज़ पत्ते। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये तेज़ पत्ते लिए और ये हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। और इनको सीज़र की मदद से छोटे छोटे इसको हमें काट करके लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे काट लिया है। अब क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे नॉर्मल पानी में भिगो के कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। और अगर आपको इंस्टेंट इसे तैयार करना है तो हल्के गुनगुने पानी में आप इसे 30 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसे नॉर्मल पानी में इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और मैंने यहाँ पर हाफ़ ग्लास पानी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अच्छे से जितना भी तेज़पत्ते का महक और प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी पानी में आ जाएं। अब यहाँ पे मैंने ली है एक पॉलीथीन और इस पे मैं रख रही हूँ फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा, जो हम सब के घर में होता है। और फिटकरी के गुण तो आप सभी को पता ही हैं कि ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब इससे बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसे इस तरीके से पीस दूँगी ताकि ये बारीक सा चूरा हो जाए। यहाँ पर ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने पीस लिया है और इसको पीसने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब इसको हमें एक इस प्लेट में निकाल कर के ले लेना है। और फिटकरी जो होती है ना, इसकी महक इन सभी को 1% भी पसंद नहीं आती है। और साथ ही मैं ले रही हूँ कपूर की एक बड़ी सी टिकिया और इसको हाथों से मसल करके इसी फिटकरी के पाउडर में मिक्स कर दे रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके लेना है। देखिए तो ये लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिक्स इसका बन के तैयार हो गया है। और ये जो कपूर और फिटकरी हमने तैयार करके लिया है, इससे इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनेगा ना, जिससे कि आपके घर में चूहे हों या फिर हो कॉकरोच, वो आपके घर से ऐसा भागेंगे जैसे कभी आए ही नहीं थे। और अगर नहीं होंगे तो कभी आएंगे भी नहीं। तो बनाती हूँ सबसे पहली रेमेडी, जो कि मच्छरों को भगाने का बहुत ही रामबाण इलाज है। क्योंकि इस समय बारिश का सीज़न है और बारिश में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर हो जाते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं और बड़ों को भी। तो यहाँ पर आपको नींबू का छिलका लेना है, जो हम नींबू यूज़ करते हैं उसका छिलका लेना है, उसका रस निकाल देना है और उसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल हम सबके घर में होता है और इसकी जो महक होती है वो मच्छरों को 1% भी पसंद नहीं आती। साथ ही साथ हमें जो अभी हमने पाउडर बनाया था फिटकरी और कपूर का, वो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें एक रुई की बाती डालनी है। तो ये जो चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया और फिटकरी और कपूर का पाउडर हो गया, तो ये चीज़ें मिलके इतनी पावरफुल जो है रिएक्शन देंगी ना, जिससे कि आपके घर में जितने भी मच्छर हैं वो सारे के सारे भाग जाएंगे। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ तक कि छिपकलियाँ भी इससे इफ़ेक्टिव होती हैं। तो बस आप इसे इस तरीके से जला दीजिए और जला करके आप इसे बंद कमरे में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी 1-2 भी मच्छर अगर होंगे आपके कमरे में ना, तो वो भी इसकी महक से भाग जाएंगे। साथ ही साथ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं चूहों को भगाने का बहुत ही ख़ास तरीका। यहाँ पर मैंने लिया है भुट्टा। और भुट्टे का ये जो छोटा छोटा दाना होता है वो हमें लेना है, बड़े दानों का हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो छोटे दाने हैं ना, वैसे भी इन्हें हम हटा ही देते हैं, तो हम इसी का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से क्रश हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 1 चम्मच ये मकई के दाने ले लिए हैं और ये चूहों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप कभी आजमाइएगा, अगर आपके आसपास कहीं चूहे हों और आप इसे रख देंगे ना, तो बिल्कुल ही ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने क्रश कर लिया है, पास से देख लीजिए इस तरीके से। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ बेसन। ये चीज़ें चूहे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी और उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो चूहों के लिए ना स्लो पॉइज़न का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये जो पाउडर बनाया था फिटकरी और कपूर का, ये भी चूहों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उनकी जो सांस है वो फूलने लगती है और वो तुरंत से ही घर से बाहर भागने लगते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने।
अब इसमें डाल रही हूँ 1-2 चम्मच पानी, मतलब इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है इसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आपको जितने की ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसे कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। आप इसको बनाकर आराम से हफ्ते भर यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप इसे हफ्ते में 1 बार बना दीजिए। 2-3 बार इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके घर से चूहे ऐसा भागेंगे कि जैसे आपके घर में कभी थे ही नहीं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से देखिए, बहुत चिपचिपा सा मैंने इसे तैयार किया है। अब इसके छोटे छोटे आप इस तरीके से बॉल बना लीजिए और आप इसे अपने घर में जहाँ आपको चूहे बहुत ज़्यादा समझ में आते हों, जैसे कि किचन हो गया, स्टोर रूम हो गया, या फिर घर के कोनों में जहाँ की सामान ज़्यादा होता है वहाँ चूहे जाके छिप के बैठ जाते हैं, तो आप ऐसी ऐसी जगहों पे इसे रख दीजिए। इसकी महक से चूहे आएंगे, इसे खाएंगे और खाने के बाद जब उनके पेट में एसिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा उनको उलझन होगी और इसको खाने के बाद उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो जो है तुरंत के तुरंत घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे और वापस फिर नहीं आएंगे। तो ये छोटा सा आप काम कर लीजिए लगातार, लेकिन आपको करना है कम से कम 2 से 3 बार, हफ्ते में 1 बार इसे करना है। तो इस तरीके से आप अपने घर से चूहों को आसानी से भगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसे भिगोया था। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो मैंने तेज़ पत्ते को पानी में भिगोया था ना, वो देखिए पूरा का पूरा इसका जो कलर था, जो महक थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो पूरी पानी में आ चुकी हैं। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसे हमें एक बाउल में निकालना है। तो इस बाउल में मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसी के साथ हमें फिटकरी और कपूर का जो मिक्स था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, वो क्लिप कट गई है तो मैं आपको फिर से अभी दिखा दूँगी। तो देखिए इसके पानी को मैंने पहले इसमें बाउल में निकाल लिया और फिर इस तरीके से कपूर और फिटकरी का पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। ये थोड़ा सा मैंने और बना के इस जो है तैयार कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करना है ताकि पानी में ये दोनों ही चीज़ें अच्छे तरीके से घुल जाएं। और उसके बाद में इसे आपको इस तरीके से लगातार घोलना है ताकि मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसे हमें डालना है एक बॉटल के अंदर। तो आप चाहें तो बॉटल में डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्प्रे बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर होल कर लिया ढक्कन के अंदर और मैंने इसमें कैप लगा दिया है। अच्छे से इसे शेक कर लेना है जब भी आपको इसे यूज़ करना हो। और अपने घर के कोनों पर, पर्दों पर आप इसे डाल दीजिए। तो जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो इसकी महक से ऐसा दूर भागेंगे कि पूछिए ही मत। और लगातार आप इसे 1 हफ्ते तक शाम के टाइम में अपने घर में इसका छिड़काव कर दीजिए। तो आपके घर में कॉकरोच बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और जहाँ ज़्यादा कॉकरोच हो वहाँ पर भी आप इसका अच्छे तरीके से छिड़काव कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।